रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अल अश्करी अलैहि सलातो वस्सलाम सलवातों का अलैहि व अला अबाई ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फ़ी हाज़िही सात व फ़ी कुल्लि सात मिन सातिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मोहम्मदिन व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मोहम्मद। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सद्रिल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार आलम मालिक अर्ज़ व समा हक़ का बोलबाला फरमा, हक़ को फ़तह नसीब फरमा, बातिल को निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार आलम वो आवाज़ हम सब को सुनने की तौफ़ीक अता फरमा जो आसमान पे गूंज के कहेगी वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। खालिक अर्ज़ व समा हमारे दिल की आँखें खोल दे। खालिक ये कहते हुए दुनिया से न चले जाएं मेरा मौला मेरा मौला मेरा मौला। दुनिया से जाने से पहले ये गुनहगार कान ये भी सुन लें कि मौला भी कह दे मेरा नौकर मेरा नाज़िर मेरी कनीज़ा। खालिक अर्ज़ व समा हर दौर में हर ज़ीरो ज़माने के इमाम का सदका खाता है। हम सब को हुज्जत का सदका खा के हलाल करने की तौफ़ीक अता फरमा। विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो हक़ जो रसूल चाहते हैं इतना अदा करने की तौफ़ीक दे। दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं तो इनका अली कैसा होगा। मालिक अर्ज़ व समा इस पुराशब दौर में शहादत मोमिनीन की बच्चियों की इज़्ज़तों की मुहाफ़िज़त फरमा, इमाम की कनीज़ों में शुमार फरमा। हमारे वरसा शहादत मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं जहाँ जहाँ दफन है जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए लश्करे इमाम में शुमार फरमा। रैयत इमाम को सिवाय इमाम की किसी का मोहताज न करना। मालिक कौनो मकान हमारे बच्चे बच्चियों को पाकीज़ा बना, इमाम के मददगारों में शुमार फरमा। जो बे औलाद है इमाम के लश्कर का सिपाही या कनीज़ा अता फरमा। जो बेघर हैं इमाम की इंतज़ार गाह अता फरमा। जो परेशान हाल है तंग दस्तें बरकत इमाम से परेशानी तंग दस्ती दूर फरमा ताकि ठीक हो के अपने हुज्जत के ज़हूर की राह हमवार कर सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मोहम्मद। या इमाम अल मुंतज़िर या वारिस खूने हुसैन या वारिस खूने अब्बास या वारिस खूने अली अकबर या वारिस खूने अली असगर। नाराए विलायत यज़ीदियत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ख़ुसूसन अला सिरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीतु बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मदीनतुल मुसक़लैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मिराजुल अक़ूल मुसिलुल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकल कुरान मज़हर अल ईमान खलीफतुर रहमान कामी अल कुफ्र व तुग़यान दाफ़ी ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिबुल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़हूर। मैं बेदार मजमा देख के सोच रहा हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इमाम के कुछ अलकाब सुना दूँ। बिरादर ज़ी वकार जिन्होंने अमर इमाम से एहतमाम फरमाया, मैं ये नहीं कहता और न कहूँगा कि इसे कबूल फरमा। मेरा ईमान है अगर इमाम कबूल न करते ये ज़िक्र न होता। मेहरबानी यकीनन शर्फ़ कबूलियत थी तो ये ज़िक्र हुआ। बादशाही से अपनी नुसरत में शुमार फरमाया।
मेरा दिल है मैं कुछ अलकाब आपकी खिदमत में साहिब ज़मान बादशाह के पेश करूं, ताकि मेरी आने वाली नस्लों को भी पता हो कि मेरे सरदार के, मेरे चीफ के, मेरे हकीकी वडेरे के कितने कितने अलकाब हैं। मुझे एक कागज़ आया, आपके किसी बच्चे ने गालबन दिया, भिजवाया इसके ज़रिए कि साईं आपने एक दफ़ा सिंध में कहा था कि बंदे वडेरे के घर जाते हैं तो जूते उतार के जाते हैं। इतना अदब करते हैं वडेरे का कि जूते उतार के जाते हैं। ये तो वडेरों का भी वडेरा है। तो उनकी ख्वाहिश है कि जूते दूर उतारे जाएं। अच्छी बात है। मैं यहाँ की इंतज़ामिया को सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ कि जिस तरह माशाल्लाह इतना खूबसूरत निज़ाम और इंतज़ाम है, बहुत अच्छा लगा। एक जगह ऐसी बाहर बना लें जहाँ जूतों का भी ख्याल रखने वाला कोई मौजूद हो, ताकि टैग दे दिए जाएं, वापसी में जूते ले लिए जाएं। वैसे भी बाथरूमों में जाने वाले जूते खाकी शिफा पे रखने के काबिल नहीं होते। मेहरबानी मेहरबानी, कराची है। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रगुजार मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सारी करबला खाके शिफा है। लो जी, एक गुजारिश थी जो मैं कर गया। अब मैं आता हूँ अलकाबे साहिब ज़मान पे। मैं ख़ास तौर पे ख्वाहिश किए बैठा हूँ कि मेरी नस्लों को भी पता हो मेरे सरदार के क्या क्या अलकाबात हैं। यकीन जानिए कुछ 700-800 अलकाब हैं जो दुआओं की किताबों में इमाम ज़मान बादशाह के लक़ब 700-800। कुछ आशिकों ने जमा भी किए, उन्होंने 500-600 जमा कर लिए। वो कहते इंशाअल्लाह और भी जमा कर लेंगे। चलो मैं कुछ अलकाब सुना दूँ। ज़ाहिर आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद, मुंतकिम आले मोहम्मद, वारिस आले मोहम्मद, नूर आले मोहम्मद, बरकत आले मोहम्मद, मुसर्रत आले मोहम्मद, ईद आले मोहम्मद, उम्मीद आले मोहम्मद, तनवीर आले मोहम्मद, तौकीर आले मोहम्मद, ताबीर आले मोहम्मद, तस्वीर आले मोहम्मद, बकियतुल औलिया, बकियतुल औसिया, बकियतुल अंबिया, बकियतुल आइम्मा, बकियतुल्लाह फिल अर्ज़, सलातुल मोमिनीन, मिराजुल मोमिनीन, मुइज़्ज़ुल मोमिनीन। नहीं, बच्चों को बताना ज़रूरी है, यूँ पढ़ता गया आप तो मुस्कुराते ही रहोगे। बताना ज़रूरी है बेटा, मुइज़्ज़ुल मोमिनीन का मतलब है मोमिनों को इज्जत देने वाला। मेहरबानी मुइज़्ज़ुल, मेहरबानी मुइज़्ज़ुल मोमिनीन, मुज़िल्लुल काफिरीन, काफिरों को जलील करने वाला, मुज़िल्लुल मुनाफिकीन, मुज़िल्लुल हासिदीन, अमीन मुर्तजिस, अमीन जुल्फ़कार, शबीह मुस्तफ़ा, अक्स मुर्तज़ा से लेकर शबीह हसन अस्करी बादशाह, इस मेंबर का वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, ताज़िये का वारिस, ज़ुल्ज़नाहू का वारिस, नबियों का वारिस, वलियों का वारिस, वसियों का वारिस, सलूनी का वारिस, मिराज का वारिस, मुबाहले का वारिस, गदीर का वारिस। मेहरबानी मेहरबानी, पता होना चाहिए। गदीर, मेहरबानी, गदीर का वारिस, अपने नाना की खूबसूरत जुल्फों का वारिस, 11 इमामों की दस्तार का इस दौर में अकलौता वारिस, ला इलाहा इल्लल्लाह का वारिस, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वारिस, अली वलीउल्लाह का, सुल्तान ज़मीन व ज़मन, मरकज़ महवर कायनात, इमाम महदी, व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बकियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अपनी ज़बानों को एक दफ़ा फिर मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ।
बड़ी बड़ी खूबसूरत शायरी मैं पहली दफ़ा मैंने सुनी, लेकिन उससे ज़्यादा उनका अंदाज़ बड़ा कमाल है। यानी शेर पढ़ना और है, शेर किसी के अंदर उतारना और है। पहली दफ़ा देखा, जावेद साहब गालबन नाम बताए, जावेद मिर्ज़ा साहब, बड़े खूबसूरत शख्सियत और ख़ूबसूरत अल्फाज, लेकिन वो एक और अंदाज से आपके खून को गरमाने में मसरूफ़ थे। थोड़ा सा मेरा मिजाज और है। मेरी ये ख्वाहिश है, अंधेरों को बुरा ना कहो, अपने हिस्से का चिराग जलाओ। मेहरबानी, कराची है ना, कदरदान हो, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर, मैं शुक्रगुजार, बड़े कदरदान हो। मैं जान के जुमला कह गया भाई, मैं इसमें कोई शक नहीं, हमारे अकीदे का हिस्सा है, लेकिन चूंकि जिस दौर में चल रहे हैं हम, वो दौर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कोशिश करो अपने हिस्से का चिराग जलाओ। मखलूक अब थोड़ा थोड़ा शऊर पकड़ना शुरू हो गई। इंशाअल्लाह चिराग ऐसा जलाओ, लोग अंधेरे छोड़ के खुद ब खुद रोशनी पे आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता, मेहरबानी हो, खुद ब खुद, मेहरबानी, खुद ब खुद रोशनी की तरफ आ जाए। भाई बहुत शुक्रिया भाई, ये मेरे तबीयत से मेरा अपना मिजाज है, क्योंकि बातें करना सख्त मुझे भी आती हैं, लेकिन नहीं, आने वाला है ना, जो काम उसने करने हैं मैं क्यों करूं। मैं तो अपने मोमिनीन का तवज्जो और रुख इमाम की तरफ लेके जाऊं, क्योंकि ये कौम बड़ी कमाल है, हर बंदा कमाल है। मैं कहता हूं जितने ये कमाल है शायद कोई होंगे, लेकिन इनको उस तरफ मोड़ो जो कायनात की उम्मीद है। इनके अंदर से मायूसियां निकालो, इनके अंदर से बेसब्रियां निकालो, इनके अंदर से नाशुक्रियां निकालो, इनको सरदार की तरफ लेके जाओ। आगे वो इतना बड़ा करीम है जिसके सर पे 11 करीमों की करीमियत की दस्तार है। उसके करीब जाके तो देखो, इतना करीम है, 61 हिजरी की तरह आने वाले हुर को ये नहीं कहता तो ने किया क्या था। इतना मेहरबानी कराची, इतना करीम है, कोई करीब होने की, और इंशाअल्लाह हम सब ने करीब होना है, आगे बड़ा करीब है। 4 5 7 काम हैं बड़े अहम, वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी पे लागू करने हैं, और इंशाअल्लाह हम सरदार के करीब हो जाएंगे। और करीब हो जाएंगे, दुनिया में ही पहला इनाम मिलेगा, वही इनाम जो इकबाल ने अली वालों के लिए कहा था, खुदा बंदे से खुद पूछे। ये ऐसा इनाम है, मेहरबानी कराची, ये ऐसा इनाम है, दुनिया में ही मिलना शुरू हो जाएगा, सरदार के करीब होना शुरू हो जाओगे। यहाँ ये नहीं कहना पड़ेगा मेरे लिए दुआ तो कर, मेरे लिए दुआ तो कर, मेरे लिए दुआ तो कर। वैसे करबला का भी अपना मिजाज है, बहुत सारे सुन 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 के सुन भी हो गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने करबला अपने अंदर उतारी, जिन्होंने करबला अपने अंदर उतारी, उनका मिजाज कुछ और। जो करबला सुन सुन के सुन होते रहे, उनका मिजाज और। फर्क ही बता देता हूँ, जो करबला सुन सुन के सुन होते रहे, वो करबला सुनने के बाद भी कहते रहे, मेरे लिए दुआ तो कर, मेरे लिए दुआ तो कर, मेरे लिए दुआ तो कर, मेरे लिए दुआ तो कर। जिन्होंने करबला अपने अंदर उतारी, उनका मिजाज कुछ और है। उन्होंने करबला से ये सीखा, ये किसी को कहना मेरे लिए दुआ कर, ये मोहताजी है। करबला से उन्होंने ये सीखा, करबला तो मोहताज को मुख्तार बनाती। शाबाश, जिंदाबाद कराची। मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। शुक्रिया कराची, शुक्रिया कराची। जिन्होंने करबला उतारी अपने अंदर, उन्होंने कहा नहीं मोहताजी नहीं, क्यों मैं किसी को कहूं दुआ कर, मैं तो खुद अली का नौकर हूं, चलती फिरती दुआ हूं। बड़ा कीमती तोहफा, बहुत कीमती तोहफा आपकी बेदारी पे आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। मैं पहली दफा मिसाल देता हूं, मैं लांडी आया, लांडी है ना, मैं लांडी आया, मैं इस मोमिन के घर आया, इन्होंने कहा सैयद आइए,
कुछ थोड़ा सा जिक्र आले मोहम्मद हो जाए तो दुआ भी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर की कर दीजिए, क्योंकि इमाम के ज़हूर की दुआ के बड़े फ़ायदे हैं। बिरादर किधर चले गए, सुन रहे होंगे, बड़े फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा मासूम फरमाते हैं जो हमारे फ़र्जंद के ज़हूर की दुआ करेगा, हमारा फ़र्जंद बिन कहे उसके लिए दुआ करेगा। पूरी इल्मी जिम्मेदारी के साथ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, पर मैं जो ज़हूर इमाम की दुआ करेगा, इमाम उसके लिए दुआ करेगा। खैर बड़े फ़ायदे हैं, उस पर फिर किसी दिन अगर तलब हुई तो अर्ज करूँगा। मैं इनके घर गया, जिक्र आले मोहम्मद के बाद सिलसिला दुआ, और दुआ भी ज़हूर इमाम की दुआ। खुदाया हम बड़े कमज़ोर हैं, हमें इमाम से मिला दे। खुदाया अभी सरदार को तो हम कहते हैं वो हमारे हैं, अभी उन्होंने नहीं कहा तो भी मेरा है। खुदाया वो गुनाह जो आड़े हैं मेरे और इमाम के दरमियान वो माफ़ फरमा, ताकि मैं अपने इमाम तक पहुंच सकूं। इमाम मेरे अपने हैं और अपनों से पर्दा तो नहीं होता ना। मेहरबानी कराची गहरी बात में कर गया, जो पहुंच गया मेरा सलाम है। इमाम तो मेरे अपने हैं ना, अपनों से पर्दा तो नहीं होता। खुदाया मैं मुख्तलिफ चीज़ों में इतना घिर गया हूँ, मैं इमाम से दूर ना हो जाऊँ। एहसान फरमाना, मुझे मौला से दूर ना करना। दुआएं की सरदार की। मुझे कहने लगे शाह साहब बीमारों के लिए भी दुआ कर दीजिए। मैंने कहा हुजूर मैं कर तो देता हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ, बीमारी भी इनकी अमर से आती है। कहने लगे शाह जी वो कैसे? मैंने कहा मासूम का फरमान सुना तो मौला फरमाते हैं कोई बंदा हमारा चाहने वाला नौकर उस वक्त तक बीमार नहीं होता जब तक हम ना चाहें। मौला वजह बीमारी क्या? फरमाया हम चाहते हैं दुनिया में ही गुनाह धुल जाए। शाबाश शाबाश, मेहरबानी मेहरबानी लाडी। हम चाहते हैं, शुक्र, हम चाहते हैं दुनिया में ही साफ हो जाए, दुनिया में ही। हमारे हाथों का किया ज्यादातर हमारी जिंदगी में हमारे सामने आता है दुनिया। अच्छा कहने लगे शाह जी फिर उस बीमार के लिए क्या दुआ करनी है? मैंने कहा यही दुआ कर देते हैं इमाम ज़मान, इस बेचारे के लिए सेहत इसलिए मिले ताकि ये ठीक हो के आपके ज़हूर की राह हमवार करे, ये नहीं ठीक हो के फिर गलतियां करे। शाबाश, कराची जिंदाबाद। मैं बामारफत मजमे से खड़ा खिताब कर रहा हूँ, यकीन कीजिए मैं बामारफत मजमे से खड़ा खिताब कर रहा हूँ। मैं आपके मयार समात को देख के इस किस्म की गुफ्तगू छेड़ खड़ा हूँ, ताकि इंशाअल्लाह जुमले ज़ाय नहीं जाएंगे, इसलिए कि ये ठीक हो के अपने इमाम के ज़हूर की राह हमवार करे। कहने लगे शाह जी बे औलादों के लिए दुआ कर दीजिए। मैंने कहा जी दुआ तो करेंगे, लेकिन ऐसे ही इमाम बाप बनने के लिए अगर दुआ मंगवाएंगे तो बड़े होके बच्चे इनको तंग करेंगे। मेहरबानी कराची, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद कराची। कहने लगे फिर क्या करना है? मैंने कहा इनके लिए दुआ करनी है, खुदावंद आलम इन सब को जो बे औलाद हैं इमाम के लश्कर का सिपाही या कनीज़ अता फरमा। क्योंकि ये अगर कहेंगे ना मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, बड़े होके बड़ा तंग करेंगे। मेरा मेरा नहीं, इमाम की अमानत, सरदार का नौकर, सरदार की कनीज़ा। मैं शुक्रगुजार हूँ जी आपका, भी मेहरबानी। लो जी फिर ये मुझे फरमाने लगे कि कैदियों के लिए जो बेगुनाह कैद हैं उनके लिए दुआ कराइए। मार्फत वाला जुमला है कराची, आपके जाग के सुनने को सलाम। मैं खुदा की कसम बड़ा पता नहीं कैसी तबीयत हो गई, थकावट भी थी, लेकिन यहाँ आके आपकी मोहब्बत को देख के और ये रूहानी जगह देख के सारे सिलसिले साइड पे कर दिए। तवज्जो कीजिएगा, अजीब अंदाज की गुफ्तगू छेड़ खड़ा हूँ। मुझे कहने लगे बेगुनाह जो कैदी हैं, मोमिन हैं, मवाली हैं, उनके लिए रिहाई के लिए दुआ। मैंने कहा बिरादर जी वकार, कैदी वो कैदी थोड़ा है जो जुर्म करके कैद हो। ओए होए, शाबाश शाबाश, मेहरबानी कराची, वो कैदी थोड़ा है जो, वो तो मुजरिम है। और नहीं फरमाया आपने, जो जुर्म करके मेहरबानी कैद हो वो तो मुजरिम है, कैदी तो वही होता है जो बेगुनाह हो, बेगुनाह हो और फिर कैद में हो। शुक्रगुजार हूं जी, शुक्रगुजार हूं। अल्लाह
अच्छा, दरूद बड़ा खूबसूरत आपने खैर से पढ़ा, हमेशा ही पढ़ते हो, हर जगह ये पढ़ा जाता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, बहुत अच्छा है। लेकिन इस दौर की ज़रूरत है इस तरह दरूद पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजा आले मोहम्मद, या व अज्जिल फरजा हम। फरमाया जो इस तरह दरूद पढ़ेगा अल्लाह उस बंदे को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देख न ले। पढ़ो सरदार की बात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। वैसे एक दिल की बात बताऊं लांडी वालों, दिल की बात है, कभी भी कोई मासूम का फरमान तुम्हें सुनाए और साथ कोई लालच नजर आए, करेंगे तो ये मिलेगा, लालच से ना पढ़ना, शिया लालची नहीं होता। अभी बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कराची, मेहरबानी हजूर। शिया लालची नहीं होता क्योंकि शियों को पता है करबला कहते ही उसे हैं जो लालची को कबूल ही नहीं करती। करबला में, मेहरबानी कराची, करबला में लालचियों की गुंजाइश नहीं है। करबला आशिक बनाने की फैक्ट्री है, करबला फिजाएं तैयार करने का कारखाना है। ऐसा ही है ना, करबला फिजाएं तैयार करने का कारखाना है, करबला होर तैयार करने की फैक्ट्री है। करबला आशिक तैयार करती है, मंगते नहीं। अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, मेहरबानी भाई, अच्छा न लगे तो माफ कर दीजिएगा, पर है हकीकत। ये हम मयारे इश्क लुटाने का कहते हैं, लूटने का नहीं। हाथ फैलाने का नहीं कहता। और यकीन कीजिए किसी ने मवद्दत की तारीफ किसी से पूछी ना, उन्होंने कहा मवद्दत जिसका हुक्म है हमें मवद्दत की कम से कम तारीफ क्या है, उन्होंने कहा मवद्दत का काम ये नहीं, मवद्दत इसे कहते हैं। जैसे माशाअल्लाह दूर दराज से आके आप लोग हक के मवद्दत अदा करते हो, आप कहेंगे सैयद वो कैसे, नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन, जो मिल गया, चाहे दाल थी, चाहे खाली नान थे, चाहे एक एक समोसा था, न्याज खा के चले जाते हो। हक के मवद्दत अदा उनको भी करना चाहिए जो मिंबर पे आके कहते हैं मेरा लिफाफा कहाँ है। शाबाश, कहना मेहरबानी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल। हजूर यही है ना, यही है ना भाई साहब, मवद्दत की अदायगी। आपने कभी किसी बानी से कहो लिफाफा न्याज कहाँ है? भाई आजकल यही ट्रेंड है ना, न्याज कितनी दोगे? दुख की बात है, नहीं अच्छा नहीं लगता। हम तो उस हुसैन के लिए हैं जो रखता किसी, हम तो उस हुसैन के इश्क में आए खड़े, उस हुसैन की मोहब्बत में आए खड़े जो रखता किसी का नहीं। मैं घंटा घंटा विलायत सिखाऊं, घंटा घंटा मवद्दत सिखाऊं, घंटा घंटा इश्क सिखाऊं, जाते हुए पैसे गिनूं। नहीं 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 नहीं, चलो कराची है, बात निकलेगी। एक छोटा सा तोहफा देने लगा हूँ। रजत के तो खैर से हम सब कायल हैं ना, रजत रजा, उठना पलटना फिर वापिस आना, यानी जब हमारा साहिब रजत आएगा, जब हमारा सरदार आएगा, रजत होगी, सब आएंगे, वली आएंगे, वसी आएंगे, आले मोहम्मद आएंगे, अकबर आएंगे, असगर आएंगे, सरकारे कासिम आएंगे, सारे आले मोहम्मद आएंगे। बल्कि मेरी माएँ बहनें बेटियां भी माशाल्लाह रात के इस पहर तशरीफ फरमाए, मेरी बेटियां सारी शहजादियां भी आएंगी इंशाल्लाह। रजत में आने वाला है सरदार, जहां कहीं भी होगे तुम्हें बुला लेगा। बंदे कहते हैं शाजी टेक्नोलॉजी का क्या बनेगा, ये इतनी सख्त टेक्नोलॉजी है। मैंने कहा कायनात की जितनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर जाए इतनी तरक्की नहीं कर सकती। पहला कदम लांडी, दूसरा काबा।
कर सकती है तो बताओ, कर सकती है तो। जिंदाबाद जिंदाबाद, मेहरबानी या अली। ऐसे ही मेहरबानी हजूर, बिस्मिल्लाह हजूर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अली अल्लाह कर सकती है टेक्नोलॉजी, इससे ज़्यादा तरक्की नहीं है बच्चों जरूरत। देखो फ्लाइट के ज़रिए लाहौर से कराची भी आए ना हम, तो घंटा 1.5 घंटा जहाज़ पे, इसके अलावा बोर्डिंग पास में, फिर इंतज़ार करने में 3-4 घंटे कराची से लाहौर तक लग जाते हैं। जहाज़ कितना तरक्की करेगा। चलो 1.5 घंटे का सफ़र तेज़ जहाज़ आ जाएंगे, 45 मिनट में कर देगा, लेकिन फिर भी तो टाइम तो लगना है ना। ये क्या टेक्नोलॉजी है। पहला कदम लांडी, दूसरा काबा, पहला कदम मेहरबानी। कायनात की कोई टेक्नोलॉजी मुकाबला कर ही नहीं सकती। अच्छा अगली भी टेक्नोलॉजी सुन लो। रात को सोए हुए हो गए, शर्त इंतजार है, तुम्हें बमा बिस्तर काबे बुला लेगा। करीम बड़ा है। 2 रिवायात मैंने किताबों में पढ़ी। पहली रिवायत ये है, मोमिन को चाहिए बावुज़ू हो के सोए, इंतजार करते करते बिस्तर पे सोए, क्योंकि आने वाले का वक्त अचानक है, कोई पता नहीं, किसी वक्त भी आ सकते हैं। इसलिए जब किसी ने पूछा सरदार ये निशानी पूरी होगी आपका बेटा आएगा, ये निशानी पूरी होगी बेटा आएगा, फरमाया वो मिस्ल मूसा अचानक आएगा। जिस तरह मौत का इंतजार करते उसी तरह उसका इंतजार करो, अचानक आएगा। न वहमो गुमान में, न ख्यालों में, अचानक आएगा। रात को भी तो आ सकता है ना। पहली रिवायत ये थी, वजू करके सोया करो, मौला से बातें करते करते सोया करो। लोगों को ना अपने दिल के दुखड़े सुनाया करो, उसी को सुनाया करो जो सुनता है और वायरल नहीं करता। हाय हाय हाय, शाबाश शाबाश, जिंदाबाद कराची, जिंदाबाद। करीम है ना, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। आपके क्या कहने, बहुत शुक्र। वायरल नहीं करता, वरना कभी दोस्त बन जाए ना हमारे, कोई 2-4 दिन में बाद कोई क्लैश हो जाए, वो दोस्त जिनको दिल की बातें बताते वही बाहर जाके बताते ये तो फलां है, ये तो फलां मामला था। ये कैसे दोस्त हैं? दोस्त है तो इमाम है, बाप है इमाम है, भाई या इमाम है, माँ है इमाम है। सरदार से बातें किया करो, न दिखड़े किसी को सुनाया करो। बड़ा करीम है, पर्दे भी रखता है, शफकत भी फरमाता है। बादशाह से बातें करते और ये खास बात किया करो, मौला मैं तो कहता हूँ आप हमारे हो, एक दफा आप भी तो कह दो तो भी हमारा है। बातें करते 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 सो जाना, और सोते सोते ये जरूर कहना, मौला वो सरकार आपने तो आना ही आना है। सरकार मैं ये नहीं कहता मुझे अपने काबिल बनाए, सरकार मैं ये जरूर कहता हूँ एक दफा मेरी जिंदगी में ज़हूर हो जाए, ऐलान तो सुन लो ना कान। बाकी आप मालिक हैं, मैं कौन होता हूँ मैं अपनी मर्जियाँ शामिल करूँ? मैं तो अर्जी करूँगा अपना ऐलान तो सुनवा दें, वो ज़हूर का वक्त तो दिखा दे। ये सरदार से बातें करते, पर मैं जो सो गया इसी तरह सुबह उसको चाहिए तकिए के नीचे उठते ही हाथ मार के देखे, रुक्का लिखा हुआ मिलेगा, जिसका इंतजार कर रहे थे काबे आ गए। बंदे ने अर्ज के फरजंद रसूल अगर रुक्के की तरफ निगाह ना गई, फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, बमा बिस्तर काबे बुला लेंगे। आओ बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी है कोई टेक्नोलॉजी? बमा बिस्तर, लांडी का सो बिस्तर पे सोया हुआ पहुंच गया उधर, बिस्तर समेत, बिस्तर समेत। बच्चों ये जो छोटे बैठे हैं ये कल कहीं बैठ के बात करेंगे। बेटा आप कहीं बात करोगे ना तो फौरन आपके साथ कई जहन के बीमार लड़ पड़ेंगे। बेटा लड़ना नहीं किसी से भी, आप लोगों के पास पहाड़ से भी भारी दलीलें हैं, बिल्कुल घबराने, मोहब्बत से बात किया करो। और हाँ किसी जगह डर हो ना मैं फंस जाऊंगा, कुछ सवाल ऐसा आ गया, आंखें बंद करके सिर्फ इतना कह दिया करो, मखलूक की हिदायत के लिए मदीना छोड़ने वाले उसी का फर्जंद मेरी भी हिदायत कर रहे हैं। होए होए, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
जिंदाबाद। यकीन करो आपको अंदाजा ही नहीं होगा, आपकी जबान पे जारी कर देंगे, आपकी जबान पे जारी कर। घबराना नहीं है, पहाड़ आपके पास हैं, पहाड़ों से भी वजनी दलीलें हैं। वो अगर कोई कहे जी कैसे जा सकते हैं, आप मुस्कुरा के कहना कुरान पढ़ते हो, वो कहेंगे अल्लाह का शुक्र है इब्तदाई कुरान से हुई। तो माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको नसीब करे। अच्छा ये बताइए जो कुरान पढ़ते हो क्या समझ के पढ़ते हो? जी खुदा का हुक्म है, सवाब समझ के पढ़ता हूँ, बरकत समझ के पढ़ता हूँ। अच्छा करते हो सवाब और बरकत के लिए, पर सवाब और बरकत वाला सवाब ही रखेगा, कुरान तो अकल वालों के लिए निशानी है। अच्छा अकल वालों की निशानी, जी अकल वालों की निशानी है। वो कहने का अच्छा इसमें फिर क्या है? कहने लगा मेरे सवाल का जवाब जो आपने मुझसे किया, उस सवाल का जवाब। उन्होंने कहा कौन सा सवाल का? तो आपने किया नहीं कि बमा बिस्तर कैसे पहुंचेगा, उनका सवाल का जवाब है। कहने लगे कहाँ लिखा है? कहना कुरान पढ़ के देखना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये खूबसूरत सूरत में लिखा हुआ मिलेगा। एक नबी नहीं, नबी का वसी है, नाम है आसिफ बिन बरखिया, पलक झपकने में तख्त बिल्कीस मंगवा लिया। बशाबा, मेहरबानी, पलक झपकने, मेहरबानी, पलक झपकने में तख्त बिल्कीस मंगवा लिया। वो कहेंगे फिर इसमें कौन सी बात है? बस मुस्कुरा के इतना कह देना मैंने अहले सुन्नत किताबों में पढ़ा है, कोई भी नबी है या कोई भी नबी का वसी है पसीना मुस्तफ़ा से बना। वो कहेंगे तो फिर इसमें क्या हुआ? बस मुस्कुरा के कह देना बेटा जो पसीने मुस्तफ़ा से बने वो तख्त बिल्कीस हजारों किलोमीटर पे मंगवा सकता है, जो मोहम्मद का खून है वो नौकर नहीं बुला, वो कनीजा नहीं बुला सकता। भाई बहुत शुक्रिया, जो मोहम्मद का खून है वो तो पसीने मुस्तफ़ा है। आसिफ बिन बरखिया, वो पलक झपकने में तख्त हजार, एक नहीं 2-2.5 किलोमीटर का फासला है, बल्कि शायद मीलों का फासला है। पलक झपकने में इस्म आज़म छोटा सा था उनके पास, यहाँ जो वो आएगा 27 हरूफ का इल्म होगा। यकीन कीजिए भी हरूफ के इल्म जाहिर ही नहीं हुए। फरमाया हमारा बेटा आएगा तो इल्म के हरूफ जाहिर करेगा, उसके पास होंगे इल्म नबूवत का वारिस जो है, उसी का तो वारिस है जो कहते हैं जमीन से ज्यादा मुझसे आसमान के रास्ते पूछो, उसी का तो मेहरबानी, उसी का तो वारिस है ना। का उसमें लिखा है, कहा अच्छा वाकई, हाँ जी वाकई, वो बस इंतजार करते करते सो जाओ। बच्चों इससे बड़ी टेक्नोलॉजी कोई नहीं आ सकती कि कब्रों पे आके कहे उठ मैं आ गया। यकीन कीजिए ये बड़ी टेक्नोलॉजी है किसी की जरूरत कब्र पे जाके कहे कम बेज़निल्ला उठ मैं आ गया। बात का रुख बढ़ गया। मैंने वैसे जान के ये चीज़ छेड़ी है। लानी वालों, बच्चों, खास तौर पर बेटा आपको मैं, भाइयों में आपको जो बैठे हो, आपको मैं गुजारिश करके जा रहा हूँ, कोई भी पढ़ने आए, जावेद भाई रुके नहीं है वरना मिर्ज़ा जावेद साहब को ये ज़रूर कहता, ये तो आप बैठ के बता रहे हो क्या हुआ था, थोड़े से शेर ये भी लिखो, वो आएगा तो क्या होगा। इस पे भी थोड़े से शेर होने चाहिए, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बरज्जत का पता होना चाहिए ना, वो आएगा तो क्या होगा। मोमिनों को गरमाओ ना, तैयार करो ना, वो आएगा तो क्या होगा। ये बच्चों को मैं गुजारिश करने लगा था, बेटा कोई भी पढ़ने के लिए है उसको बाहर गुजारिश करना, हजूर 1 घंटा है आपके पास, आइए आप खिताब कीजिए, मेहरबानी फरमाइए 10, 15, 20 मिनट ये बताइए क्या हुआ था शिफीन में, करबला में, 20-25 मिनट ये बताइए वो आएगा तो क्या होगा। बड़ा जरूरी है या नहीं है। मैं जो इत्तफाक कर, बल्कि खैर से सारे इत्तफाक करते हो, मेरी इस बात से सारे इत्तफाक करते हो, फिर भी कोई आप कहीं बात करो तो वो आगे से कहें जी ये कैसे है, उनको मुस्कुरा के कहिएगा हजूर देखिए हम सब अपने मुस्तकबिल के लिए दौड़ रहे हैं। हम में से किसी जवान से पूछा जाए बेटा क्या करते हो, हम कहेंगे जी हम पढ़ रहे हैं। क्यों? पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, पढ़ेंगे तो इंजीनियर बनेंगे। हम में से किसी से पूछा जाए क्या करते हो, हम कहेंगे जी नौकरी करते हैं। हमसे पूछा जाए नौकरी क्यों करते हो, हम कहेंगे जी नौकरी करेंगे तो तनख्वाह लेंगे, तनख्वाह लेंगे, घर चलाएंगे, कमेटी डाल के करबला जाएंगे।
हम में से किसी से पूछ लिया जाए अगर तो नौकरी करता है तेरे दादा क्या करते थे, वो भी नौकरी करते थे, को पूछ ले, काफी नहीं वो करते थे। हम कहेंगे यार हम अक्ल वाले हैं, हम शऊर वाले हैं, वो उनकी जरूरत थी, ये मेरी जरूरत है, वो उनकी जरूरत थी। 61 हिजरी में हुर बनना उसकी जरूरत थी। यही तो मैं इजहार करना चाह रहा था, यही शुक्रगुजार हूं। कोई हमसे पूछ ले क्या करते हो जी, कारोबार करते हैं जी। क्यों करते हो जी? एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए करते। कारोबार करेंगे तो प्रॉफिट इकट्ठा करेंगे, मुनाफा कमाएंगे, मजलिस कराएंगे, न्याज पकाएंगे। अच्छा अब क्या करने लगे हो जी? बस अब जाके घरों को सोएंगे। क्यों? सुबह उठेंगे, कल ये करेंगे, वो करेंगे, परसों वहां जाएंगे, अगले दिन वहां जाएंगे, वहां अलविदाई पुरसा होगा वहां जाएंगे, वहां मातम होगा वहां जाएंगे, यानी मुस्तकबिल के लिए। मिसाल में लांडी आया, आज रबीउल अव्वल की क्या है, 2 है। मैंने लांडी वालों को आके कहा, लांडी वालों मुझे 30 सफर की मजलिस में जाना है। मुझे कहने लगे शादी कैसी बातें करते हो, वो तो हो चुकी। शुक्रिया 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 शुक्रिया। कहने लगे वो तो हो चुकी, जो हो चुकी वहां नहीं जा सकते, या वहां चलो जो हो रही है, या वहां की तैयारी करो जो होगी। मैंने कहा फिर फैसला हो गया, मैं उठूंगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पहनूंगा, मैं कमाऊंगा, मैं मुनाफा कमाऊंगा, मैं नौकरी कर रहा हूं, तनख्वाह लूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं कुछ बनूंगा, हर चीज में मुस्तकबिल मुस्तकबिल मुस्तकबिल। फिर आज के दौर में अली वालों का मुस्तकबिल ये है, कहां जा रहे हो? इमाम ने बुलाया। मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मेरे इमाम ने बुलाया। इमाम ने क्यों बुलाया? इमाम चाहते हैं मैं इन्हें सुनाऊं सलमान कैसा था, मैं इन्हें बताऊं फिजा कैसी थी, ताकि उठने से पहले अहद करें वो सलमान था मैं बनूंगा। मेहरबानी मेहरबानी, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, अल्लाह। शाबाश भाई, क्या बात है, जज्बे सलामत रहे। बेटा आपने शेर पढ़े, मुझे मजबूर कर दिया, मैं भी 4 शेर पढ़ दूं। अली का लाल शाह जुल्फकार बाकी है, अली का लाल शाह जुल्फकार बाकी है, आज भी शहनशाह दुलदुल सवार बाकी है, आज भी शहनशाह मेहरबानी दुलदुल सवार बाकी है। अभी तो सैयद सज्जाद मुस्कराए हैं, मगर बतूल के दिल का करार बाकी है। मेहरबानी हैदरी, आपके क्या कहें, आपके क्या कहें भी, बहुत शुक्रिया। ये शायरी के लिए डायरी रखी हुई है। हाँ, ख़ास तौर पर इस वक्त जब मोमिनों की जमाइयाँ देखना शुरू करता हूँ, असल मजमून ऐसा है, इस पर गुफ्तगू कम हुई है। सरदार के हवाले से जो तैयारी होनी चाहिए थी बड़ी कम हुई। यहाँ तो हर मोमिन अज़ादार को हिम्मत और हौसला बढ़ाना चाहिए था। बंदों ने तो आके डराना शुरू कर दिया, इमाम मांगे तो तलवार मारेंगे, इमाम मांगे तो तलवार। बंदे डर गए, उन्होंने कहा जिन्होंने तलवार ही चलानी, बुलाने का फायदा क्या है। हालांकि मिंबर को चाहिए था, इनको बताता, इनको समझाता, इनको सिखाता। इमाम के हाथ में तलवार लोहार के दुकान की बनी नहीं, जुल्फकार है, उसका शेवा ही यही है, जब भी चलती है शजरे देख के काट। बताना चाहिए था, मखलूक को डरा दिया। यकीन कीजिए मोमिन मवाली डरे हुए हैं। सरकार तो नौज बिल्ला मेरे मुंह में खाक, एक सख्त हुक्मरान है, ऐसा नहीं है, करीम है,
शफीक हैं। जरा आपस में बैठे हैं, अपने अपने दिल पे हाथ रख के एक बात तो सोचो, कसम इमाम की, कसम औलाद इमाम की, कसम अजदाद इमाम की, दिल पे मैं भी रख रहा हूं, आप भी अकेले बैठ के दिल पे हाथ रख के सोचना, हम मजलिस में आने के काबिल हैं? ये पर्दे वाले का एहसान है जिसने बेपर्दों का पर्दा रखा है। अपने अपनी हाल यकीन कीजिए, ये करम इमाम नहीं तो क्या है, ये करम इमाम नहीं तो क्या है। अब यही इसी चीज से अंदाजा लगा लो, जो हम जैसों को दादे के जिक्र में बुला लेता है, कितना करीम है। क्या इतना करीम हो कि नौज़बिल्लाह हमारे पर्दे फाश कर देगा? यकीन करो फाश करता ही नहीं, करेगा ही नहीं। देखो ना, ये मोबाइल एक सामने वो लगा, एक वो लगा, ये हर चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने कितनी दफा हाथ उठाया, इसमें रिकॉर्ड हो गया। 10 साल भी बात सुनोगे ना, 2 रबीउल अव्वल सैयद आए थे लांडी कराची में 2026 में, आपके सामने ये सारी तकरीर आएगी, मेरा एक एक जुमला आएगा, रिकॉर्ड कर लिया इसने, बंदे ने बनाया, ना अल्लाह ने, ना नबी ने, ना वली ने, वसी ने। इतना ताकतवर है, मेरी हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है। बंदों का बनाया हुआ मोबाइल इतना ताकतवर है, हर चीज रिकॉर्ड करता है। अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? मेहरबानी, क्या ख्याल है भाई? शुक्रगुजार नुल्ला के बारे में क्या ख्याल है? वो तो करीम इब्न करीम है, सब कुछ रिकॉर्ड करके भी डिलीट कर देते हैं। इससे बड़ा भी कोई करीम होगा? इसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं है, वो डिलीट कर देता है। आप कहेंगे सैयद करबला से मिसाल बता दो। अरे भाई, हुर की हर चीज डिलीट नहीं। शाबाश शाबाश, डिलीट हो गई थी ना हर चीज। इसलिए तो 4 मिसरे अर्ज कर रहा हूं और बड़े कमाल अर्ज कर रहा हूं। गुजरे ना दरमियान से हवा, ऐ मेरे खुदा, गुजरे ना दरमियान से हवा, ऐ मेरे खुदा, हमको मकसद हुसैन के इतना करीब कर दे, हमको मेहरबानी मकसद हुसैन के इतना करीब कर दे। तकदीर तू ही लिखता है दोनों जहान की, जैसा नसीब था और का वैसा नसीब कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। थक तो नहीं गए? पक्की बात है, कभी कभी मौके मिलते हैं। सरकार ये नहीं कहता होगे पता नहीं जिंदगी है नहीं है, नहीं नहीं, ये फजूल बातें हैं। वक्त हमारे पास इसलिए कम है, वो आने वाला है। हमारी जिंदगियों की औकात ही क्या है? कुछ भी नहीं, वो आने वाला है। कहीं ये ना हो वक्त निकल जाए, वो आ जाए, तैयारी ना हुए। आल अजल तो कहते हैं, आ गए तो क्या होगा। ऐसे ही है ना, क्या बात है। शहीद सिब्त जाफर ज़ैदी अल्लाह मकाम हुआ नवर अल्लाह मरकद हो, सलाम है जी। बड़ी खूबसूरत बातें कर गए, आशिक थे, बड़ा कुछ समझा गए, बड़ा कुछ इस कलाम में ही बड़ा कुछ है। यकीनन ऐसे आशिक दोबारा उठेंगे, रजत में पलटाए जाएंगे, उठाए जाएंगे। मैं कह रहा था कितनी कमाल टेक्नोलॉजी है। कब्र पे आके कहेंगे कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। कब्र फटेगी, हुज्जत कहे उठ, अबू तुराब का बेटा कहे उठ। फिर जरूरी है तुराब रास्ता दे के नौकर को उठा दे। मेहरबानी, फिर जरूरी है कि नौकर और कनीजा को उठा दे। अच्छा, कनीजे भी शामिल हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मर्द है। मेरी बेटियां ये, मैं आपको भी बाबा पैगाम देके जा रहा हूँ। मेरी बच्चियां आपकी, बल्कि यहाँ रोक के बिरादर, मैं दिल चाह रहा है मैं बेटियों को एक मैसेज दे जाऊं। मेरी बच्चियां, आपका किरदार हमसे ज्यादा है। आपकी गोदों से ही पल के हम बड़े होते हैं। नहीं 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 नहीं, आप गवाही देना सब मुझ समेत। हम जब छोटे से थे, किसने कहा था तेरा बाप कौन है? शाबाश। किसने कहा था? ये माँ ही थी ना, कहती थी तेरे पापा, तेरे बाबा। बचपन से इन्होंने बताया तेरा बाप कौन है। अगर बचपन से ये बता सकती हो तेरा बाप कौन है, तो फिर बचपन से ये भी बताना शुरू कर दो तेरा हकीकी बाप कौन है। बड़ा जरूरी है, आपकी जिम्मेदारी है, बचपन से बताना शुरू कर दो। तू मेरे पास इमाम की अमानत है, तू सरदार का नौकर है, तू बादशाह की कनीजा है, तू मेरे पास अमानत है। तुझे मौला ने मुझे इसलिए दिया ताकि मैं पाल पोस के सरदार की बारगाह में पेश करूं।
और मेरी बच्चियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, हम बचपन में छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की देख के आते हैं ना, तो आके बड़े अजीब अंदाज में कहते हैं, मामा रोज़ दाल पकाती हो, मामा उनके घर तो कबाब बनते हैं। हमें बचपन में सिखा दिया करो, मुनाफिकां दी कढ़ाई तो किबला, अली दे लंगर दी दाल ठीक है। भाई बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, शुक्र सिखाओ मेरी बच्चियां, बचपन से हमें शुक्र सिखाओ, शिकवे से निकालो, वरना सारी जिंदगी शिकवों में ही रहेंगे। अम्मा उनके पास इतने, हमारे पास नहीं, अम्मा उनका घर इतना बड़ा है, हमारे पास नहीं, अम्मा उनकी कोठियां इतनी बड़ी, अम्मा उनकी गाड़ियां इतनी ज्यादा है। हमें बचपन से सिखाना शुरू कर दो, मेरा बेटा कुछ नहीं होता, जो इमाम की मर्जी वो अता कर देंगे, हमने जोर नहीं देना, हमारे पास कुछ ना हो, अली तो है ना। मेहरबानी, ये आपकी ड्यूटी है मेरी बच्चियां, हमें बचपन से शुक्र सिखाना शुरू करो, शिकवों से निकालो, वरना शिकवों में सारी जिंदगी गुजर जाएगी। बुढ़ापे में भी कहेंगे मौला ने उस पर बड़ा करम किया, मौला ने उनको बड़ा बख्त लगाया। मिंबरे इमाम पे खड़ा होके असद बुखारी ऐलान करके जा रहे, कोठियों का मिलना बख्त नहीं, माल का मिलना बख्त नहीं, गाड़ियों का मिलना बख्त नहीं, खुशबू सलमान आना बख्त है। ये बख्त नहीं है, मेहरबानी हजूर, ये बख्त नहीं है, ना ये करम है, ये फना है। करम ये है ये मिल जाए, बख्त ये है ये मिल जाए, बाकी फना है ये बख्त। तवज्जो है, थक तो नहीं गए? मैं बेटियों को सिर्फ 2 जुमले और बताता जो मैं वापस आता हूँ, बात जनाब से शुरू की थी और यही खत्म करता हूँ। थक जाओ तो यहीं भी छोड़ सकता हूँ। अभी बिस्मिल्लाह में जान है, जब मैं महसूस करूंगा बिस्मिल्लाह डाउन होगी। या अली, कराची जिंदाबाद। आपके मयार समात की क्या बात है, जुमला जुमला वसूल करते जाओ, लोह दिल पे लिखते जाओ, जिंदगी में काम आएगा। हमारी मजालिस का असल मकसद ही यही है, हमने तैयारी इमाम करनी है। मेरी बेटियां, एक छोटी सी गुजारिश और करके जा रहा हूं, मेरी बच्चियां हमें बचपन से बताओ, कोई ऐनुल्लाह है तुम्हें देखता है, ताकि हम बाहर जाके कोई ऐसी हरकत ना करें, हमारे जहनों में डर हो, वो देख रहा है। जैसे बड़े होके हम मार्केटों में जाते हैं ना, चोरी से डरते हैं, क्योंकि लिखा होता है खबरदार तुम्हें कैमरे की आंख देख रही है, खबरदार तुम्हें कैमरे की आंख देख रही है। हमें बचपन से बताना शुरू कर दो, कुछ करने से पहले जरूर सोचना, खबरदार तुझे महदी की आंख देख रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद कराची। बचपन से मेहरबानी, बचपन से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बचपन से मेहरबानी, बचपन से बताना शुरू कर दो, खबरदार तुम्हें महदी की आंख देख रही है, खबरदार तुम्हें सरदार देख रहे हैं। यकीन कीजिए हम बहुत हद तक बच जाएंगे, वरना बुढ़ापे तक भी गुनाह करके कहेंगे माफी दे दे, माफी दे दे। नहीं, शिया का मयार तो बड़ा बुलंद है। शिया इमाम से तौफीक मांग के गुनाह से बच के कहते, तेरा शुक्र तूने हस्तियां ही बड़ी करीम दी। शिया का मयार तो बड़ा बुलंद है ना। तौफीक मांगनी पड़ती है, बंदे के बस की बात नहीं है। तौफीक दे दें तो फिर क्या से क्या होता है। हजूर देख रहे हैं मेरी तरफ। एक छोटी सी बात और बेटियों को करता जाऊं। मेरी बच्चियां, मैं आपको एक छोटा सा तोहफा और देके जा रहा हूं। कोशिश किया करो, हमें घर में नाश्ता कराओ, दोपहर का खाना खिलाओ, रात का खाना खिलाओ, वजू करके खिलाया करो, वजू करके पकाया करो, नादे अली पढ़ के सब्जी काटी करो, दरूद पढ़ के आटा गूंदा करो, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिये कल पढ़ के रोटी पकाई करो। कोई पूछ ले बीबी ये क्या कर रही हो, तो इतना बता देना 2 रुपए की डिस्परीन अंदर जाके हलचल मचा सकती है, दरूद वाला लंगर तब्दील। मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी, मेहरबानी। अल्लाहुम्मा मेहरबानी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। ये मैंने किस बुनियाद पे बात की है, मेरे पास लिटरेचर पहुंचा। बच्चों बेटा मैं हैरान रह गया, उसमें साइंस ने साबित किया कि औरत टेंशन में खाना पकाए
लहरें मुंतकिल होती हैं खाने में। जो खाएगा टेंशन, औरत गुस्से में खाना पकाए, गुस्से की लहरें मुंतकिल होंगी खाने में। जो खाए उसको गुस्सा, औरत दरूद पढ़ के खाना शाबाश, मेहरबानी मात में, मेहरबानी मात में। तो फिर फर्क तो है ना। ये मेरी बच्चियों की जिम्मेदारियां हैं। एक बच्चियां और काम भी किया करो। जब हम सुबह सुबह उठे ना, हम सब का रुख काबे की तरफ करवाया करो। कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई बाप है, कोई घर वाला है, बेटियां हैं, सब का रुख काबे की तरफ करवाया करो। और सबको कहा करो इमाम को सलाम करो, चलो मौला को सलाम करो। जब पूछेंगे हम सलाम करने का फ़ायदा क्या है, आपने कहना है शिया फ़ायदे के लिए नहीं करते, हुक्म समझ के करते हैं, फ़ायदे के लिए। शाबाश, अगर मेरा पहला जुमला याद हो, शिया फ़ायदा समझ के नहीं, हुक्म समझ के करते हैं। फिर भी हम पूछ लें फ़ायदा क्या है, बस आपने यही बता देना है शरीयत मुस्तफ़ा में सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। हम सरदार को कहेंगे हमारा सलाम, बादशाह हमें कहेंगे हमारा भी तुम पर सलाम हो। कितनी बड़ी करीमी है या नहीं। अच्छा बेटियां, एक काम और किया करो। जो छोटे छोटे बच्चे तुम्हें खुदा अता करें, थक तो नहीं गए? जिंदाबाद, बड़ी खूबसूरत बिस्मिल्लाह है, और जिंदाबाद खूबसूरत तरीन बिस्मिल्लाह है। मेरा बदिल चाह रहे दो चार तोहफे और देता जाऊं। मैं बात को समेटता हूँ। मेरी बच्चियों कोशिश किया करो, ये जो लोरी देती हो ना बच्चों को, नींद नहीं आ रही होती, मेहरबानी करना कुत्ते बिल्ले से ना डराना। सो जा सो जा, कुत्ता है बिल्ला है, नहीं, ये गाजी के नौकर है, इनको शेर बना। शाबाश, मेहरबानी, कीमती तोहफा था, पहुंच गए तो मैं सलाम करता हूँ। ये गाजी के नौकर है, इनको शेर बना। ये महदी के मुंतजर है, इनको शेर बना। इनको सुलाते हुए लोरियां दे, बड़ी प्यारी प्यारी लोरियां दे। सो जा, इमाम आने वाले हैं, सो जा, वो बड़े करीम हैं, सो जा, वो काबे बुला लेंगे, बस सो जा, वो अभी। बात से निकली, आपकी क्या बात है? जिंदाबाद कराची, मयार शमात की क्या बात है? हजूर थक गए हो? नहीं, जमाई के लिए तो मेरे पास है ना, जमाई आएगी। देखो, या तो बिस्मिल्लाह इतनी बुलंद ना करो, अगर जमाई लेनी है तो बिस्मिल्लाह मैं अर्ज करने लगा हूं। बड़ा है जी, शेर सुना दूं? मैं अर्ज कर रहा हूं, दिल उसका दिया है वही इसमें रहेगा, दिल उसका दिया है वही इसमें रहेगा। हम लोग अमानत में खयानत नहीं करते। दिल उसका दिया, मेहरबानी, दिल उसका दिया है वही उसमें रहेगा। वैसे क्या ख्याल है, बेदिल का दिल इसमें रहे, अच्छी बात नहीं? बहुत अच्छी बात है। जिनका है उन्हीं के लिए होना चाहिए, मिल्कियत भी उन्हीं की है। अच्छा है, 13 रजब मनाने वालों, इसको भी काबा बनाओ, बुत तोड़ दो, क्योंकि जो शख्स दिल को काबा करार देता है, अल्लाह उसी में तो अली उतार देता है। मेहरबानी, 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 आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आपके क्या कहने। आइए, मैं जिनसे गुफ्तगू कर रहा था, बस गुफ्तगू इनसे करते करते बात मुकम्मल करते हैं। मैं अर्ज कर रहा था, मैं इनके घर गया, इन्होंने कहा शाह जी आइए, कोई थोड़ा सा जिक्र आले मोहम्मद का हो जाए, हमें भी घर घर जाना है। अगर वो घर घर शहर शहर जा सकते हैं, हम अली के लिए क्यों नहीं जा सकते? हमें एक दूसरे को बेदार करना है, एक दूसरे की हिम्मत और हौसला बढ़ाना है। हमारी ये ड्यूटी नहीं, बता तेरा अकीदा क्या है। ना ना, हमारी ड्यूटी तो मौला ने लगाई नहीं, जा अकीदे चेक कर। हम में से किसी की ड्यूटी नहीं अकीदे चेक कर। हमारी ड्यूटी ये है, मोमिन से पूछ भूखा तो नहीं है। हमारी ड्यूटियां कुछ और है, हम लग किसी और तरफ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल की तरफ लौटना है। लो जी, या अली या अली, दरूद का तोहफा आले मोहम्मद की बात। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी मजबूरी है, मैंने भी आज कसम खाई है, जितने जमाइयां उतने शेर। दो मिसरे बड़े कमाल हैं, सुना दूं? बड़े कमाल हैं, आराम से सुनिएगा। अर्ज कर रहा हूं, कोई सलीके से चिराग जलाता ही नहीं,
कोई सलीके से चिराग जलाता ही नहीं, मगर सभी को शिकवा हवा से है। हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई मेहरबानी, क्या बात है कराची। भी बहुत शुक्रिया। मैं मकाम मोमिन बस थोड़ा सा बता के अपनी तकरीर तमाम करता हूँ। कोई बात नहीं, वक्त काफ़ी हो गया, मेरा ख्याल है घंटा तो हो गया होगा, नहीं हुआ? बड़ी बात है, आप घड़ियाँ ही नहीं देख रहे। अच्छा 4 घंटे से इंतजार। अच्छा बिस्मिल्लाह, फिर नमाज सुबह तक पढ़ लेते हैं। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं हाजिर समेटते हैं गुफ्तगू। तवज्जो कीजिएगा, मैं इनके घर गया, मकाम मोमिन बताने लगा हूँ, करबला की हकीकत समझाने लगा हूँ। एक करबला सुन सुन के सुन हो गए, कई ऐसे जिन्होंने करबला अंदर बिठाई, उनका मयार थोड़ा सा और है। उनका मयार कितना और है, मैं वो समझा के बस नतीजा आपकी झोलियों में डालता हूँ। मैं इनके घर गया ज़िक्र आले मोहम्मद के लिए, उसके बाद बैठ के हमने दुआ की, और दुआ का अंदाज़ मैंने आप सबको सिखा दिया क्या होना चाहिए। याद है ना, जो बैठ के दुआ की, ये कहते रहे मैं समझाता रहा, ये कहते रहे मैं गुजारिश करता रहा, ये कहते रहे मैं सिखाता रहा। तो लो जी, जब हम ये बात मुकम्मल कर बैठे, मुझे कहने लगे शाह जी, ये जो हम लोग अज़ादार हैं, मातमी हैं, मुहिबान आले मोहम्मद हैं, वाकई हम शिया भी हैं? इन्होंने मेरे से 2-4 सवाल किए, बस इनके सवालों के जवाब ही मैंने आपको देने हैं। हम शिया भी हैं? मैंने कहा जी मैं मासूम का फरमान सुनाऊंगा, फैसला हम सब ने खुद करना है। बेटा मेरी तरफ देखना, छोटे बड़े गौर से सुन रहे हैं भाई, ये माशाअल्लाह कमाल भाई, कराची क्या बात है। कहते बिस्मिल्लाह। बेटा मुहिब और शिया, गौर फरमाना बच्चों, दोनों मेरे बच्चे, मुहिब और शिया का फ़र्क बताने लगा। मुझे कहने लगे ये जो मुहिब है हम सब शिया भी हैं? मैंने कहा जी मैंने मासूम का फरमान पढ़ा था, फैसला हमने खुद करना है कि शिया हैं या नहीं है। कहने लगे जी फरमान सुना दीजिए। मैंने कहा मौला से किसी ने पूछा, सरकार ये दावा करता मैं शिया हूँ, ये शिया है? फरमाया नहीं नहीं, ये बेचारा मुहिब है। सरकार मुहिब और होते हैं, शिया और होते हैं। सरकार मुहिब और होते हैं, शिया और होते हैं। मुस्करा के फरमाते हैं दोनों में बड़ा फ़र्क है। एहसान फरमाइए फर्जंद रसूल, फ़र्क तो बताइए। मुस्करा के फरमाते हैं जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो हमसे मेहरबानी, जो हमसे मोहब्बत करे, आपके क्या, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें। अच्छा जरा बताना, सलमान मुहिब था या शिया था? अब आ गया फैसले की घड़ी आ गई। शिया था ना, मुझ समेत हम सब कहेंगे ना शिया था। अगर शिया था तो फिर मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, शिया हो के दहलीज़े करम पे दाढ़ी से झाड़ू देकर अली से लेता क्या था? फिर मेरा सवाल है, कोई जवाब दे सकता है तो मुझे जवाब दे। दहलीज हित्ता पे झाड़ू देके लेता क्या था? नहीं, शुक्र अदा करता था, आपकी मेहरबानी, आपने दहलीज के काबिल बनाया। फिजा शिया थी ना, गहरी बात कर रहा हूं। वैसे इतना बड़ा खिताब हो गया, हालांकि घंटे से कामों पर चला गया, मुझे महसूस हो रहा है, यकीन कीजिए, लेकिन जरूरी है ये बात। अगर जनाब फिजा शिया थी, और यकीनन जनाब फिजा शिया थी, कोई ज़ईफ रिवायत में मुझे दिखाओ फिजा इस घर की ड्यूटी करने के बाद आले मोहम्मद से तनख्वाह क्या लेती थी? ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत में दिखाओ। है जी, कहीं लिखा है? नहीं नहीं बाबा, शिया तो मवद्दत वाले हैं, शिया लिस्टें थोड़ी देते हैं, मेरा ये काम भी कर दे, मेरा वो काम भी कर दे, मेरा ये मसला भी हल कर। शिया तो लब्बैक वाले हैं। लब्बैक या हुसैन? लब्बैक का क्या मतलब है बच्चों? बेटा ये आपके लिए पैगाम है। हजूर कोई हुक्म कोई किसी का दोस्त का है? कोई नहीं, बिस्मिल्लाह। मैंने कहा शायद कोई पढ़ने वाला और है तो नहीं। अच्छा 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 अच्छा, बिस्मिल्लाह। लो जी, लब्बैक का क्या मतलब है? मैं हाजिर। कोई बात नहीं, कोई बात। लब्बैक का मतलब क्या है? मैं हाजिर, आर्डर लगा, मैं हाजिर, आर्डर लगा, हुक्म कर, मैं हाजिर। कहाँ खड़ा होना है? मैं हाजिर। कहाँ बैठना है? मैं हाजिर। कहाँ रुकना है? मैं हाजिर। कहाँ पहुँचना है? मैं हाजिर। यही है ना हजूर आपका इसमें गिरामी नाम? जी नदीम नकवी। बच्चे आपका नाम? आसिफ अली। लो जी, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, शायद लब्बैक समझा सकूँ।
ये आसिफ अली बैठे हैं, ये सैयद सरदार तशरीफ फरमा है, नदीम नकवी साहब। नदीम नकवी साहब का आसिफ से मातमी होने के नाते बड़ा प्यार है। कहा आसिफ बच्चे परेशान नहीं होना, मैं सैयद भी हूँ, तेरा बाप भी हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत तो मैं हाजिर हूँ। फिर इन्होंने क्या किया, इनको पता चला ज़रा हालात टाइट चल रहे हैं आसिफ के, इन्होंने कोई 1-2 बोरी आटे की भिजवा दी, मिसाला भिजवा दिया, दालें भिजवा दी, यार मातमी है कोई बात नहीं, खामोशी से भिजवा दी। और भिजवा के कहते ही मैंने नहीं दिया, इमाम ने भेज। मेहरबानी 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 मेहरबानी, ये मैंने नहीं दिया, मौला ने भेजा है। ऐसे ही है जी। लो जी, इन्होंने हाथ जब उठाए खालिक की बारगाह, आसिफ के लिए दुआ की, परवरदिगार आसिफ का जहाँ पैर हो वहाँ खैर हो। इन्होंने लांढी में ऐलान कर रखा है, खबरदार, मिसाल के जरिए समझाने लगा हूँ, लब्बैक। इन्होंने ऐलान कर रखा है, लांढी वालों खबरदार, आसिफ की तरफ कोई निगाह मैली ना उठा के देखे, मेरा छोटा भाई है, बच्चा है, बाप हूँ, मातमी है, अज़ादार है, मोमिन है, मौलाई है, खबरदार ख्याल करना। इतने एहसान नदीम शाह के आसिफ पे हैं। एक दिन नदीम शाह ने कहा, आसिफ ये काम तो कर। कहने लगा जी जी सैयद मैं हाजिर हूँ, लेकिन सैयद जरा ये बता देगा क्या, देगा क्या, देगा क्या। पूरे लांडी ने आसिफ की कमर पे हाथ मार के कहा, कुछ हया कर, उसके एहसान तो याद कर। अल्लाह करे लब्बैक समझा सको, खुदा करे लब्बैक समझा सको, खुदा करे लब्बैक समझा सको। ये कैसा लब्बैक, इधर से लब्बैक उधर से देगा क्या ना। लब्बैक का मतलब है तो आर्डर लगा, मैं हाजिर, मैं खड़ा हूं, जहां खड़ा करना है बिस्मिल्लाह, जहां बिठाना है बिस्मिल्लाह, जहां भेजना है बिस्मिल्लाह। ये तो तेरी मेहरबानी होगी, तुझ जैसा मुझ जैसे को आर्डर लगाए, वरना मैं कहां और तेरी जात कहां। लो जी, मुझे कहने लगे शाह जी आए हो लाहौर से बड़ी दूर से, तो ज़रा कोई तोहफा तो दे के जाओ। मैंने कहा आपकी छत पे गाजी का अलम लगा है? कहने लगे जी अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हर छत पे लगा है। मैंने कहा ज़रा मुझे ले तो चलो। ले गए, सलाम किया, जूते दूर उतारे, क्योंकि इन्होंने मुझे समझाया था शाह जी जूते उतारने हैं दूर। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मटियारी, हमारे सिंध मटियारी में उडेरो लाल में हिंदुओं ने अलम लगाए हैं, एक चौकड़ा बनाया है, जूते दूर उतरवाते हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे हिंदुओं ने सिखाया गाजी का अदब करना है। पहुंच जाने को सलाम, मैं देख आया हूं इसलिए कह रहा हूं, देखे ना होते मैं ना कहता। मटियारी उडेरो लाल में हिंदुओं ने अपने घरों के अंदर एक चौकड़ा बनाया है जहां आलम अब्बास, वो कहते हैं गाजी है। वैसे सरकार कलंदर के भी क्या कहने। मैं आज काफी अर्सा पहले जब पहली दफा हर जगह आलम देखे, मैंने कहा कईयों से पूछा, कहने लाल की ये मेहनत है कि गाजी का अलम हर जगह हो, गाजी होना चाहिए, बल्कि अलम नहीं यहाँ गाजी सिंध में अंदरून में गाजी होना चाहिए, लाल की मेहनत है। मैं एक दिन अकेला बैठ के सोचने लगा, लाल ने हर जगह अलम लगवाए, लाल हर जगह झूले भी तो रखवा सकते थे, हैं पर इतने नहीं जितने अलम हैं। लाल हर जगह जुल्जनाएं भी रखवा सकते थे, हैं पर इतनी नहीं जितने अलम हैं। मैंने एक दिन अकेले बैठ के वैसे लाल से बातें करना शुरू कर दी। शायर जो तखय्युल में बातें कर ही लेता है ना, वो सरकार अली की गली में बैठे हैं, कोई आम थोड़े हैं। अली की गली में बैठे हैं, कोई आम थोड़े हैं। मैंने कलंदर सरकार से कहा, मैंने कहा सरकार ये अलम इतने क्यों? मुझे कहते हैं असल में अलम है वफादार की निशानी, हमारी ख्वाहिश थी सिंध धरती महदी की वफादार बन जाए। हाय हाय हाय, शाबाश शाबाश, इस बात पे सलाम है। समेटता हूँ बात को, ये तो मामले कहीं आगे न चले जाए। बाद में वो कई एक जगह मैंने ये बात की, लेकिन उसके बाद मैंने बात नहीं की। बाहर आके लोगों ने कहा जी उलमा की बड़ी मेहनत है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, उलमा की भी मेहनत है, ऐसी थोड़ी बात है। हमारे लिए उलमा सर का ताज है। हाँ हाँ, हमारे लिए हर बंदा काबिल एहतराम है।
हमारे यहाँ किसी के बारे में गुफ्तगू में कोई जुमला छोटा सा भी नहीं निकलना चाहिए। हमारे लिए सब काबिल इत्तराम है, जैसे हैं अली वाले तो हैं ना। फैसला इमाम ने करना है, हमने तो नहीं करने, इसलिए सबको साथ लेके चलो। बल्कि एक जगह गया बंदा कहते हैं शाह जी आप कहते हो सब इकट्ठे साथ होके चलो मौला की खातिर, ये तो हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं, हम कैसे एक हो सकते हैं। मैंने कहा जब मकसद एक हो 5 एक हो जाती है। जब मकसद अली हो जिंदाबाद। क्या बात है लाडे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। बहुत अच्छे, शाबाश। सारों से खैर से आवाज़ ऊंची है, ये जज्बा है, जज्बा हुसैनियत है। लो जी समेटता हूँ बात, एक छोटी सी बात है, मकाम में मोमेंट सुन लो, बस इतना ही काफ़ी समझना। मुझे कहने लगे शाह जी अलम, मैंने कहा जी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, ये कहाँ से लेके आया हो? कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा जो बादशाह गाजी के हाथ में वो करबला में था 61 हिजरी में, ये वही है? कहने लगे नहीं 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 शाह जी वो नहीं, ये लांडी से लिया। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे शाह जी लांडी वो एक पाइप था, दुकान में पाइप था, वहाँ से पाइप खरीदा, थोड़ा आगे गया कपड़े का थान था, वहाँ से 2.5 गज 3 गज का कपड़ा खरीदा और घर ले आया। घर वालों को कहा एक दफ़ा वुज़ू से पानी से गुजार दो, फिर मातमियों को बुलाया, मवालियों को बुलाया, हुबदारों को बुलाया और कहा कि शब ने पुरसा किया, हाथ बुलंद किए, दुआ की, बुलंद कर दिया। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ये खैर से आपने यही लांडी से लिया था? कहने लगे शाह जी लांडी से लिया था। मैंने कहा इतना एहतराम की ज्योति दूर उतारी। इतना एहतराम। कहने लगे शाह जी सारी गेम निस्बत की है, जिस चीज को किसी चीज से निस्बत हो जाए वो बुलंद हो जाती है, निस्बत की है सारी खेल। नदीम शाह बड़ा तोहफा लांडी वालों के लिए है, समझ आ गई तो जिंदगियों का रुख बदलने हैं, इंशाल्लाह बदलने भी चाहिए। हजूर कीमती तोहफा देने लगा हूं। मैंने कहा शाह जी मैं फिर आज लांडी के मेंबर पे एक ऐलान करके जाऊंगा, अगर लांडी का कपड़ा, लांडी का पाइप गाजी से निस्बत पा के बुलंद हो सकता है तो करबला कहती है लांडी का मोमिन तू भी दिल में गाजी बिठा बुलंद हो जा। मैंने बंद कर दी थी, खोल नहीं पाएगी। वो अब्बास का घर है, हर दौर में हर जालिम को अब्बास का डर है, और अल्लाह को उस शख्स का कुछ पास नहीं है जो जिस्म की जागीर में अब्बास नहीं है। भाई क्या बात है, मैं तो डायरी बंद करने तो ख़त्म करने लगा था, लेकिन उन्होंने 4 मिसरे पढ़ के मुझे छेड़ ही दिया। मैं भी गाजी पे 4 मिसरे पढ़ने लगा हूँ। और क्या बात है, मैं पहले कह रहा हूँ वाह, आप तो बाद में कहोगे वाह, मैं पहले, क्योंकि जिसने लिखे और कमाल लिखे, वो कहते हैं सारे आलम में हुए जिनकी वफा के चर्चे, सारे आलम में हुए जिनकी वफा के चर्चे, उनकी झोली में भी ये अलमास नहीं है। सारे आलम में हुए जिनकी वफा के चर्चे, उनकी झोली में भी ये अलमास नहीं है। खूब है हजरत मूसा का मुकद्दर, लेकिन इनको भी हारून मिले हजरत अब्बास नहीं। भाई मेहरबानी, ओए फिर मैं दोबारा पढ़ू।
नहीं, मैं और पढ़ता हूँ, मैं और पढ़ता हूँ। अर्ज कर रहा हूं, हक की जाने बाओ, बातिल को तन्हा छोड़ दो। हक की जाने बाओ, बातिल को तन्हा छोड़ दो। जो तुमको मंजिल न दे सके, तुम वो रास्ता छोड़ दो। हजूर 2 मिसरे अगले सुनाने से पहले मुझे मंजिल और रास्ता ही 2 मिनट में बताना पड़ेगा। इसके बगैर चारा नहीं। मैं सारी तकरीर तमाम करता हूँ। मंजिल और रास्ता बताना पड़ेगा। हमारे 2 नारे हैं, बड़े मशहूर नारे हैं। हक का सीधा है हमारी क्या, हक का सीधा क्या। भाई बहुत खूबसूरत, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। आप सब ने कहा हक का सीधा रास्ता, करबला करबला। बड़ा छोटा सा सवाल आपसे करके मैं बात मुकम्मल करता हूँ। ये बताओ रास्ते किस लिए होते हैं? शुक्रगुजार हूँ। फरमा रहे हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए। रास्ता ना हो बंदा मंजिल पे नहीं पहुंचता। हक का सीधा, इसका मतलब करबला रास्ता है, मंजिल कोई और है। आपने छेड़ ही दिया। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। इसका मतलब है बेमेहरबानी लाठी। करबला रास्ता है, हक का सीधा। हमने कभी नारा लगाया हक की सीधी मंजिल नहीं, हक का सीधा रास्ता। करबला रास्ता है, मंजिल कोई और है। मैं मुख्तसर सी बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। रास्ते की सारी मजालिस ये 2 दिन से कराची के जो इमाम के करम से ड्यूटियाँ हो रही हैं सारी छोड़ देता हूँ। मैं लाहौर से चला, मुझे कहने लगे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी मैं लांडी जा रहा हूँ। कराची लांडी इमाम बारगाह मरकजी है, वहाँ खिताब करना है। मैं चला जी। रास्ते में मुझे क्योंकि पता नहीं था रास्ते का, मैंने किसी से पूछा, हजूर मैंने कराची जाना है। कहने लगे जी कराची जाने मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा चलो किसी और से पूछ लूँ। और से पूछा, तुझे पता है? उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा जिसको नहीं पता उसे पूछने की जरूरत नहीं। आगे गया, एक और से पूछा। मैंने कहा कराची। उन्होंने कहा यहाँ से जाओ। मैंने कहा तुझे कैसे पता? कहते मैं मंजिल जानता हूँ, मैं हो आया हूँ। शाबाश भाई, मेहरबानी। जिसको नहीं पता, या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। कहने लगे मैं रास्ता जानता हूँ, मुझे पता है क्योंकि मैं हो आया हूँ। मैंने कहा जी तू बड़ा कमाल है, तू चूँकि रास्ते पे चल चुका है और तुझे पता है, तूने मंजिल पे हमें पहुँचाना है, तूने मेहरबानी करके हमें मोटरवे का रास्ता बताया, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। उसको पता था ना तो उसने बताया, पता ना होता बताता ना। इसलिए तो रोज और रास्ता बताता है मंजिल पे पहुँच। इसलिए तो मेहरबानी, इसलिए तो फिजा रास्ता बताती है मंजिल पे पहुंच। इसलिए तो हबीब इब्ने मज़ाहिर रास्ता बताता है मंजिल पे पहुंच। इसलिए तो जौन रास्ता बस मैं खत्म करूं, बात तबील ना हो जाए। लो जी मैं आया, मैं मिसाल देने लगा हूं। मैं लांडी जरूर पहुंचा, मिसाल देने लगा। मैंने मजलिस ना पढ़ी, मैं लांडी इधर आया आपके इस इलाके में। मैंने लांडी की गलियों के सारे रास्ते देखे, बाजार का रास्ता भी देखा, चौक का भी देखा, सारे रास्ते देख के लाहौर चला गया। कहने लगे कैसा रहा? मैंने कहा मैं लांडी की गलियों के, चौकों के, बाजारों के सारे रास्ते देखा है। कहने लगे तेरे तो जाने का फायदा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा तो रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। आँख का सीधा। शाबाश शाबाश, शुक्रगुजार हूँ कराची का। तो रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। मैंने कहा इसका मतलब है मंजिल पे पहुंचना का, मंजिल पे पहुंचना तो जरूरी है, वरना रास्ते पे चलने का फायदा ही नहीं। हक का सीधा। भाई मैं कुरान से पूछ के, फरमान मुस्तफ़ा की रोशनी में, आले मोहम्मद के एहसानात की रोशनी में मैं मंजिल सिर्फ एक जुमले से बताने नहीं दिखाने लगा हूँ। खुदा का शुक्र है नमाजी कौम के सामने मैं एक बात करने लगा हूँ। सारों ने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद तस्बीह पढ़ी। मित्र देखना हजूर, तस्बीह के बाद सबने जियारत पढ़ी। जियारत के बगैर जाना कोई समझता ही नहीं। सब कहते हैं जियारत पढ़ के जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह। सारे मासूमों को सलाम किया, सारे बड़े कमाल, सारे बड़े करीम। लेकिन जब बारी मंजिल की आई, मैंने कहा था ना मैं बताऊंगा नहीं, देखा। शुक्रगुजार यार। अल्लाहुम्मा या ये मदद। क्या बात है,
पर मैं शेर नहीं पढ़ता। मैं एक जुमला ज़रूर कहूँगा। मैंने कहा पानी भी हराम है, बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मिंबर पे ऐलान करके जा रहा हूँ, और मैं ऐसा ऐलान करके जा रहा हूँ, मेरे ख्याल है ज़रूरी है, मुझे हर मिंबर पे करना चाहिए। नियाज़ हुसैन खाने वाला, शबील हुसैन का कतरा पीने वाला, अपने शिकम में किसी का हक न जाने दे, चाहे बेटी का क्यों ना हो। मैं बेटियां तुम्हारी नुमाइंदगी कर रहा हूं बेटा, मेरी बहनों में तुम्हारी नुमाइंदगी कर रहा हूं, और ऐलान करके जा रहा हूं, अली वाला कहलवा कर, जो बेटियों के हक नहीं देता उसको मोहम्मद की बेटी के हक पे बोलने का हक नहीं है। जरूरी था ना, जरूरी था, जरूरी था। मेहरबानी, मेहरबानी। जब बनता है दो ना, मेहरबानी हजूर, जब बनता है दो ना, क्यों बेचारी अदालतों में जाएं हक लेने। भाइयों को देना चाहिए, बाप को देना चाहिए। शिकम में ना लेके जाया करो, क्योंकि नियाज खाते हो। नियाज खाने वाला शिकम पाक होता है, किसी का हक नहीं खाता। और शबील हुसैन का कतरा पीने वाला शिकम गंदा पानी नहीं पीता। बड़ा जरूरी है, शुक्रगुजार हूं, बड़ा जरूरी है। बस मैं बहुत पढ़ गया, शुक्रगुजार हूं मैं आपका। एक दुआ आपके लिए लाहौर से चल के आई है, जिसका नाम है दुआए अहद। आपके मकतब तशय्यो की सारी दुआएं कमाल हैं। दुआए कुमैल हो, दुआए जोशन कबीर हो, जोशन सगीर हो, हदीस किस्सा हो, कमाल है। मगर ये दुआ बा कमाल है, जिसका नाम है दुआए अहद। ये आपके छठे लाल विलायत ने तालीम फरमाई, तिलावत भी फरमाई, और फरमाया जो इसे नमाज सुबह के बाद पढ़ेगा या पढ़ेगी, हम वादा करते हैं जहां भी चला गया दफन हुआ, मेरा बेटा कब्र पे आएगा। याद है ना, जहां तक मैंने बात छोड़ी थी, उसने कह दिया वो आएगा, तो फिर वो आएगा इंशाअल्लाह आएगा। यहाँ जो आपके पास लड़के आए हैं लेके, वो आपके सिंध के बच्चे हैं, उनको पता चला कि सैयद आ रहे हैं कराची, तो वो भी तशरीफ़ ले। उन्होंने कहा सैयद हम ये ड्यूटी करेंगे, आप सब उनसे ले लीजिएगा, उर्दू में तर्जुमा ज़रूर पढ़िएगा, ताकि पता तो चले इमाम कहलवाना क्या चाहते हैं। पता होना चाहिए ना। साथ उर्दू में तर्जुमा है, उसकी कोई कीमत नहीं, सिर्फ इतनी है, पढ़िएगा, फिर कमालात देखिएगा इंशाअल्लाह। बल्कि मैं बच्चों को कहूँगा, किसी छोटे बच्चे के हाथ माँ बहनों बेटियों में भी भिजवा दो, क्योंकि हम मर्द भुलक्कड़ हैं, भूल जाएंगी, ये याद कराएंगे। हाँ, ये मेहरबानी, मेहरबानी हजूर, ये ज़रूर याद कराएंगी। वो दुआ ले लीजिएगा, आएगा कब्र पे ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मान। सरदार आप मेरी कब्र पे फरमाएंगे याद कर, तो उठता मेरे लिए था, तो बैठता मेरे लिए था, तो खाता मेरे इंतज़ार में था, तो बाजार चलता था, मेरा हया करता था, तो सारे काम मेरे इंतज़ार में करता था। मैं सच्ची माँ का बेटा हूँ, हम रखते किसी का नहीं। उठ, अल्लाह ने तेरे लिए तलवार भेजी है। सरकार वो कहाँ चले गए जो दफनाने आए थे? मेरा बाप कहाँ चला गया, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा मामू, मेरा ताया, मेरा शौहर कहाँ चले गए दफनाने आए थे? मुस्कुरा के फरमाएंगे अगर वो तेरे होते तो तुझे मैयत न कहते। सांसों की डोरी टूटने पे उन्होंने तुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया। फरमाएंगे मुझे पहचान, तेरा असल में मैं हूं जो यहाँ मौजूद हूँ। कितना करीम है, कितना मेहरबान और खैर खा है। इंशाअल्लाह कब्र पे सरकार हुक्म क्या है? फरमाएंगे आप जब तेरी दादियां बाजार गई, जब तेरी शहजादियां दरबार गई थी, खुदा जाने वो मंजर कैसा होगा जब बाजार में जाके कहती थी रास्ता दो, हम थक गए। बाजार में जाके कहती थी हम मोहम्मद की बेटी अपने रास्ता दो, हम थक गए। मदीना पहुंचना भी का थोड़ा सा बता फिर नमाज हसरत में शहादत के 2 जुमले पढ़ता हूं। बड़े सफर करके फिर बड़े सफर करके रास्ते में शाम को तसलियां देके, शाम को सब्र सिखा के मदीने पहुंचकर, मैं बहने बेटियों में आपके लिए दुआ कहने लगा हूँ, आप ज्यादा इस बात को जानते हैं। मदीने पहुंचकर मोहम्मद की बेटी ने जब मां की कब्र देखी, सारे सबर के बल टूट गए, सारे सबर के बल टूट गए। जैसे कोई दुखी बेटी मां को मिलती है ना, इसी तरह शाम वाले ने अपने आप को मां की कब्र पे गिरा दिया।
माँ की कमर में गिरा के कहती, अम्मा मैं तुझे हाल सुनाऊं, अम्मा मैं तुझे अकबर का हाल सुनाऊं, अम्मा मैं तुझे असगर का हाल सुनाऊं, अम्मा मैं आज तुझे कासिम का हाल सुनाऊं, जिसमें तेरा बेटा खिचड़ी बना के लाया था। अम्मा उम्मत ने इतना अजर रिसालत दिया कि हुसैन को कहीं से टुकड़ा कहीं से चुनना पड़ा, कहीं से टुकड़ा कहीं से चुनना पड़ा। बताते बताते शाम वाली ने अम्मा को कहा, अम्मा अब मैं तुझे हाल सुनाऊं उसके जिसको तू चक्कियां पीस के पालती रही ना अम्मा। इस उम्मत में इतना जुल्म किया, जिसको कुछ नहीं मिला उसने करबला की तरफ देख देखी। अब मैं तुझे क्या बताऊं, जब मैं मिलने गई थी पत्थरों में छुपा था। अल्लाह अकबर। जरा देखे मैं सरकार असद की बेटों में कहना खबर काफी हो गया। जरूर आई बैठी होगी मदीने वाली, जरूर आई बैठी होगी शाम वाली। बीबियां मुझसे कबूल फरमाइए अपनी औलाद का। एक शहजादा जिसकी 8-9 लगन को शरारत है, शरीर इतना नहीं है, जवान नहीं है, लेकिन उम्मत ने ऐसा अजर रिसालत दिया, अस्करी दीवारों को पकड़ता हुआ घर पहुंचा। ऐसा अजर रिसालत उम्मत देती रही, किसी को तीर से, किसी को तलवार से, किसी को जहर से। पहुंचा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई बाबा से। बस एक ही टुकड़ा मैंने पढ़ने लगा, मदद मातूम करना जी खोल के। मुलाकात हुई बाबा से, बाबा आपका रंग नीला है। फरमाते उम्मत ने वही जहर दिया जो तेरी जब को दिया था। जिगर के टुकड़े बाहर आने लगे। मेरा बाबा मेरे लिए हुक्म क्या है? फरमाते आप मेरे सर में हाथ मिला, एक दिन तुम्हें ज़हूर जरूर करना है। जब तेरा ज़हूर होगा ना, मैं उस वक्त पूछूंगा इन महीनों से, मैं भी हुसैन का